नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों को लेकर नया अपडेट भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा क्या नया प्लान है जिसके तहत आपको खुशखबरी मिल सकती है और रिजल्ट कैसे आ सकता है, इसके पीछे की सारी संभावनाएं आपको बताएंगे। क्या क्या ऑप्शन अब युवाओं के पास बचे हुए हैं, चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है, नोटिस में क्या है वो नोटिस भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन साथियों, भर्तियों से रिलेटेड लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं। आप वीडियो को लाइक और शेयर करिए ना करिए, लेकिन ये जरूर बताना कि जो ऑप्शन हम बताने जा रहे हैं कि ये नया प्लान है, इस प्लान के तहत युवाओं को खुशखबरी मिल सकती है, वो प्लान सही है गलत है, उस प्लान के ऊपर आपकी भी प्रतिक्रिया आप दे दीजिए। तो साथियों, सबसे पहले ये देख लीजिए, युवाओं की भारी भरकम भीड़, यानी कि साथियों ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, इससे भी ज्यादा भीड़ वहां पहुंची हुई है। कहां हम बात कर रहे हैं? रोहतक की। साथियों, कल से ये प्रोटेस्ट जारी है युवाओं का और भीड़ वहां पर बहुत ही ज्यादा संख्या में है। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा साथियों कि जो चुनाव में टिकट लेकर पहुंचने वाले हैं गांवों में, वो अलर्ट पर हो जाएं, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हों। वो हम क्यों कह रहे हैं, नए प्लान के तहत आपको बताते हैं। उससे पहले मैं एक बार आपको चुनाव आयोग का लेटर दिखा देता हूं, उसमें क्या है। चुनाव आयोग का लेटर देख लीजिए साथियों, ये देखिए, इस लेटर में एचएससी ने क्या क्या जानकारी भेजी ये भी बताया गया है और नीचे इसमें बताया गया है कि फाइनल सिलेक्शन पर, ये देखिए, फाइनल सिलेक्शन पर रोक है, यानी कि वो आप आफ्टर ये इलेक्शन के बाद ही आप अपलोड कर सकते हैं। बल्कि जैसे पीएमटी के लिए, पीएचटी के लिए कोई रिजल्ट जारी करना है, वो रिजल्ट आप जारी कर सकते हैं, उसकी छूट एचएससी को दी गई है। लेकिन साथियों, ये देखिए, इंटरमीडिएट स्टेज के लिए जो रिजल्ट है वो आप निकाल सकते हैं। तो साथियों, अब महत्वपूर्ण मुद्दा है कि चुनाव आयोग ने तो परमिशन नहीं दी है फाइनल रिजल्ट की, तो फाइनल रिजल्ट कैसे आ सकता है, उस मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं। अब साथियों, एक मिनट, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पहले बात कर रहे हैं पक्ष की, उसके बाद हम बात करेंगे विपक्ष की। एक बार साथियों इस पहलू को आप सुनना जरूर, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर कर देना या फिर आप वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे देना, लेकिन एक बार इसको देखना जरूर। पक्ष में है बीजेपी और विपक्ष में वैसे तो जेजेपी, इनेलो, कई पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, लेकिन हम मेन कांग्रेस को रख रहे हैं। इसके पीछे का कारण साथियों आप सभी को पता भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार आती हुई नजर आ रही है, या फिर हम कहें कि जो कंपटीशन है वो इन दोनों ही पार्टियों का है। इसीलिए हम पक्ष और विपक्ष में सिर्फ इन दोनों ही पार्टियों की बात कर रहे हैं। वैसे आप विपक्ष के तौर पर बाकी पार्टियों को भी शामिल कर सकते हैं। दूसरा, कांग्रेस को विपक्ष में शामिल करने का हमारा यह भी कारण है कि कांग्रेस के ही नेता ने, यानी कि जयराम रमेश ने चुनाव आयोग में वो लेटर लिखा था जिससे कि भर्तियों के ऊपर रोक लगी है। अब बात करते हैं अहम मुद्दे की। यहां साथियों जो बीजेपी पार्टी है, इसने तो लुटिया डुबोने में कसर नहीं छोड़ी है। युवाओं की बीजेपी ने लुटिया डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसलिए युवाओं की भारी भरकम नाराजगी है बीजेपी को लेकर, और वो कह रहे हैं कि अगर आप हमें ज्वाइनिंग नहीं देते हो तो हम किसी भी हाल में आपको वोट नहीं देंगे। ये बात कही जा रही है युवाओं की तरफ से, यानी कि यहां पर काटा मारा जा रहा है। अब ऑप्शन क्या निकलता है कि बीजेपी ने तो कह दिया है कि हमारे पास ऑप्शन था, चुनाव आयोग से परमिशन हमने मांग ली है, चुनाव आयोग ने परमिशन नहीं दी है। लेकिन युवाओं को हर हाल में विधानसभा चुनाव से पहले रिजल्ट चाहिए, और इसके पीछे कारण भी है साथियों, क्योंकि दूसरी पार्टी आई और कोई ना कोई इसमें लूप होल निकाल कर कि ये कमेटी पॉलिसी में और इस भर्ती को रद्द कर सकती है। इसीलिए युवा लगातार प्रयासरत है। अब बीजेपी रिजल्ट नहीं निकाल पाई और युवा आंदोलन कर रहे हैं। इसका फायदा उठाने के लिए कांग्रेस के नेता हैं, वो
लगातार एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, नेता चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या किसी और पार्टी का, नेता किसी के नहीं होते। यह रियलिटी समझने की कोशिश कीजिएगा। नेता किसी के नहीं होते, इनको अपनी कुर्सी चाहिए। अब कांग्रेस वाले नेता अपनी कुर्सी हथियाने तक आपको लालच दे सकते हैं, लेकिन युवाओं के पास एक नया प्लान है और वो नया प्लान इनको आगे रखना होगा, जिससे कि ये कह सकें भाई कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आते ही हम आपको ऐसे भर्तियां कर देंगे, 1 लाख भर्तियां कर देंगे, 2 लाख भर्तियां कर देंगे। हम मान लिया आप कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो मान लिया आप जो कह रहे हैं वो मान रहे हैं, क्योंकि दावे किए जाते हैं तो वो दावों की जो पुष्टि है वो तो जीतने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन हम पहले इनका भी जो टेस्ट है वो ले सकते हैं। कैसे? आप बीजेपी का तो लेकर देख लिया, ये तो टेस्ट में फेल हो चुके हैं युवाओं की तरफ से। आप मत समझिएगा हम किसी पार्टी को लेकर ये वीडियो बना रहे हैं। किसी भी पार्टी को हमारा समर्थन नहीं है, क्योंकि युवाओं को फुटबॉल बनाने में सभी पार्टियों का हाथ है। इससे पहले इन्होंने भी कोई विपक्ष का मुद्दा नहीं उठाया, और अगर ये विपक्ष का मुद्दा उठाते तो युवाओं को रोहतक में अकेले आंदोलन नहीं करना पड़ता। इसमें एक भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नुमाइंदा नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी के जो अहम लीडर हैं, जो अहम पदों पर बैठे हैं, उनसे युवाओं को प्रोटेस्ट करते हुए भी यहां तो हमने काटा मार दिया, आपके पास है मौका, और मौका है चुनावों से पहले। चुनाव बाद आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, पता नहीं कितनी भर्तियां करेंगे, हमें आपके ऊपर विश्वास है। लेकिन हम पिछले 5 साल से दुखी हो रखे हैं, इसीलिए हमें किसी भी नेता के ऊपर विश्वास करने से पहले हम तो जांच करेंगे। आप बाकी भर्तियां तो बाद में देना। जो 24,000 का रिजल्ट की सुनने में आ रहा है कि भी ये कह रहे हैं कि हम आते ही इन 24,000 को ज्वाइनिंग दे देंगे, और अगर ये मैनिफेस्टो में लाने का प्लान कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए मैनिफेस्टो में, हमें मैनिफेस्टो में नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें तो साथियों, आप चुनाव आयोग को लेटर लिखिए, चुनाव आयोग को कांग्रेस लेटर लिखे कि अगर पुरानी भर्तियों का यानी कि 24,000 का रिजल्ट निकालता है या जो एचएससी रिजल्ट निकालता है, तो हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। ये चुनाव आयोग को लेटर लिखे, उसके बाद युवा आपको तन मन धन से सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लेटर लिखना होगा। आप चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर चुनाव जीतने के बाद आप युवाओं को ज्वाइनिंग दे सकते हैं इन 24,000 को ऐसे कैसे, तो आप चुनाव जीतने से पहले एक लेटर भी लिख सकते हैं। इस लेटर के लिए भी प्रेशर बनाना होगा, ऐसे ही कोई लेटर नहीं लिखने वाला साथियों। लेकिन कांग्रेस को भी ये टेस्ट के तौर पर आपको एक मौका देना होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले आप चुनाव आयोग को लेटर लिखें। सॉरी, अगर चुनाव आयोग को कांग्रेस लेटर लिखती है तो फिर युवाओं को ज्वाइनिंग मिले ना मिले, हमारे दिल में आपने जगह बना ली कि आपने हमारे लिए सही किया है। तो फिर बात रहेगी कि बीजेपी रिजल्ट निकाले तो ठीक, नहीं निकाले तो ठीक, वो युवाओं को करना है। इनके साथ क्या कर रहे हैं वो तो इनके साथ क्या करना है वो युवाओं ने डिसाइड कर लिया है। अगर आप लेटर लिखते हैं तो आपके साथ तन मन धन से युवा रहेगा। ये युवाओं को लगातार आवाज उठाते हुए ये बात कहनी होगी, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर भी भरोसा मत कर लेना। जैसा ये है वैसा ये है, कोई भी नेता दूध के धुले हुए नहीं है। इन्हीं पार्टियों में से एक दूसरे में कभी इधर ये नेता जाते हैं, वही नेता हैं ये, कोई अलग नेता नहीं आया। तो इनकी छवि के ऊपर हमें भरोसा किसी भी नेता पर नहीं है। युवाओं को किसी भी हाल में अगर आपको कुछ करना है तो युवाओं को पहले खुश करिए, फिर उसके बाद वोट लीजिए डंके की चोट पर। लेकिन उससे पहले लेटर लिखना होगा। अगर ये डिमांड युवा रखते हैं तो युवाओं को कुछ गुड न्यूज मिल सकती है, वरना तो साथियों अब पॉसिबिलिटी बहुत कम नजर आ रही है। वैसे एसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम प्रयास करेंगे और भी कोई अगर हमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, जो रेमेडी हमारे पास बची हुई है, उनका भी हम प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजनीति हो सकती है, चुनाव आयोग परमिशन ऐसे ही दे सकता है। अगर इधर पक्ष भी संतुष्ट है, विपक्ष भी संतुष्ट है, दोनों पक्ष संतुष्ट है, तो फिर चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है? निष्पक्ष चुनाव होगा। जो विपक्षी सहमत है इस बात से, तो निष्पक्ष चुनाव के
अगर भी पक्ष विपक्ष सहमत है तो परमिशन दे दी जाएगी और परमिशन होते ही रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। फिर कांग्रेस क्यों घबरा रही है? क्योंकि युवा पहले वादा कर रहे हैं कि आप हमारे लिए लेटर लिखिए और आप तो देखिए युवा ये चाहते हैं कि पहले युवा इनको वोट दे फिर ये कुछ करें और युवा चाहता है पहले ये कुछ करे तो हम वोट दें। और ये बात इनके लिए तो इनका तो ओलिया कुछ होना था तो इनके लिए भी लागू कर दोगे अभी से तो ठीक रहेगा। बाकी सभी साथियों को अगर ये प्लान अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंचे। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।